कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 21 जून शनिवार। दोस्तों इस समय आपको चाहिए कि व्यर्थ की गतिविधियों में ना उलझें। व्यर्थ की गतिविधियों में उलझने की बजाय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दें, अर्थात अपने बारे में सोचें और अपने लिए काम करें। कभी कभी अपने विकास के लिए थोड़ा स्वार्थी होना भी अच्छा है। आप अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए इस समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि समय उचित है। आपको इस समय अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपके द्वारा किए गए कामों को। दोस्तों कारोबार में परेशानियों से राहत मिलेगी। मशीनरी और कारखाने से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकते हैं। पैसों के लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत है। ऑफिशियल मामलों में लापरवाही से नुकसान होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आज कोई खुशखबरी मिलने से दिन भर प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत थे, आज उसमें थोड़ी सी गति नजर आएगी और हो सकता है वो कार्य आपका पूरा भी हो जाए, उसमें आपको सफलता भी मिल जाए। अनुभवी लोगों से मेल मिलाप तथा नई जानकारियां हासिल करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। कारोबार में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। किसी तरह की लापरवाही आपको आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी काम करते समय बहुत सावधानी रखें। साझेदारी संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है। दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आज आपके अथक प्रयासों से किसी दुविधा का समाधान मिलेगा। साथ ही अपनी नजदीकी लोगों से चल रही जो आपकी काफी समय से गलतफहमियां थी, उनको आप दूर करने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी सफलता आपको मिलती नजर आएगी। बिजनेस में प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने में भी ध्यान दें। मीडिया संबंधित ऑनलाइन गतिविधियों से आपको बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी और फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। आज सामाजिक तथा आसपास की गतिविधियों में आपका रुझान बना रहेगा। साथ ही किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मिलेगी। मानसिक शांति बनाए रखें। छोटी छोटी सावधानियां बरतने पर आप कई समस्याओं से राहत पा सकते हैं। सरकारी मामलों में बहुत देर सचेत रहने की जरूरत है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। अपने व्यक्तिगत मामलों को भी नजरअंदाज बिल्कुल ना किया करें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो व्यक्तिगत आपके कार्य हैं उसमें थोड़ी सी आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए। दोस्तों इस समय परिवार के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा खर्च हो सकता है। थोड़ा सा आप सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय कामकाज में आपके आलसपन बिल्कुल नहीं लाना। अगर आप आयात निर्यात करते हैं, उसका कोई विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको फायदा नजर आ रहा है होता हुआ। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते जाएं। अपनों की उम्मीदों को बनाए रखें। आज आप उचित नीति रीति रखें। स्मार्ट डील की नीति अपनाएं। सीमित शब्दों में बोलने की आदत रखें। अनजान लोगों से थोड़ी दूरियां बनाकर रखें, नहीं तो ठगे जाने की शंका बनी हुई है। सावधानी पूर्वक रहें, सतर्कता बनाएं। करीबियों के लिए समय निकालें। प्रियजनों की बातों पर ध्यान दें, फोकस बढ़ाएं। कुसंगति से बचें, जिद छोड़ें, तर्कशील रहें। निजी संबंधों में आपके लिए आज बहुत अच्छा है। ज़्यादातर समय पार्टनर के साथ बिता सकते हैं। दोस्तों शनिवार है, कोशिश करें कि आज कुछ शनि के उपाय आप जरूर कर लें।
जैसे असहाय लोगों को खाना खिला दें, या गरीब बच्चों को कुछ बिस्कुट दे दें, केला दे दें, समोसा दे दें, कुछ भी जिससे कि वो प्रसन्न हो। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। कर्क राशि के लोग आज परिवार के साथ कामों में हाथ बटाएंगे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो जीवन में हार नहीं मानता। तो कर्क राशि के दोस्तों, आज का दिन आपको खुद को तरोताजा रखने की जरूरत है। आज का दिन बेहतर रहेगा। भविष्य के बारे में सोचने के लिए कोई नई जगह जाना है या कोई नया काम करना है तो थोड़ा सोच समझ के साथ ही करें। इस समय आपको अपनी किसी समस्या का समाधान होता नजर आएगा। समय और शब्दों दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें। इस समय अगर आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य पर संदेह करता है कोई, तो करने देना। आप मस्ती से अपना जीवन जिए, लोगों की परवाह ना करें। आप अपनी किस्मत, भाग्य को कभी खराब ना कहा करें। हमें बार बार ये दोहराना नहीं चाहिए कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। ये शब्द क्योंकि आप दोहराते हैं तो यूनिवर्स इन शब्दों को बोलता है, कैच करता है। आप बोलते हैं, वो कैच करता है, फिर वहीं से रिपीट वापसी होती है। तो फिर उसको लगता है कि जो मांग रहा है शायद ये मांग ही रहा है, दुखी मांग रहा है, ये मांग रहा है कि शायद मेरा काम ना चले, ये मांग रहा है। इसलिए अपने शब्दों को पॉजिटिव सोच के साथ बोला कीजिए। आप देखना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इस समय दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखेंगे तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर ही आपको भरोसा करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लें, बहुत जरूरी है। सही समय पे सही फैसला लेना, सही निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार भी अवश्य कर लें। बहुत अधिक मेहनत और काम के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। घर के बुजुर्गों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्यभार ना लें। दोस्तों, अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए अच्छा समय है। पूरी मेहनत करें, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें। प्रैक्टिकल बने, क्योंकि लापरवाही और उदारता व्यापार के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। दूसरों की सलाह की बजाय आप अपने फैसलों को प्राथमिकता दें। बिजनेस में की गई मेहनत के मनचाहे नतीजे आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको जो सूरज और बृहस्पति का संगम है, भाग्य, समृद्धि और संपत्ति विवादों में राहत की संभावना लाता है। सूरज और बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में है। इससे भाग्य, समृद्धि और संपत्ति विवादों में राहत की थोड़ी सी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आप कोशिश करें, सूरज को जल जरूर दें। मैं बार बार ही कर्क राशि के दोस्तों को कहता हूं कि सूरज को जरूर जल आपको देना चाहिए। सुबह जैसे ही सूरज उदय हुआ 20 मिनट के अंदर अंदर ही आप उसको जल दे दिया करें। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है। एक ज्योतिषाचार्य सुबह तैयार होकर घर से निकला, बहुत जल्दी में था। किसी के जहां भविष्य बताने जाना था। अपनी जंत्री साथ ले गया। वहां से जब वापस आया तो पिट पिटाकर फटे हाल घर आया और पत्नी ने पूछा कि ये हाल क्या हो गया। पास ही जवान बेटी बैठी थी कि पिताश्री क्या हुआ। तब उसने बताया कि किसी के घर किसी ने बुलाया था भविष्य बताने के लिए। तो मैं उसके घर में भविष्य बताने गया तो मैंने उसकी पत्री देखी और उसकी जन्म कुंडली में देखकर मैंने उसको बताना शुरू कर दिया। गणना करने के बाद, उसकी पत्री की गणना करने के बाद मैंने बताया कि तुम्हारे सभी परिवार वाले तुम्हारे सामने एक एक कर कर मरता जाएगा।
केवल तुम ही बचोगे। बस ये सुनने के बाद उसने मेरी यह दशा कर दी और दक्षिणा भी नहीं दी। बेटी बड़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। वो समझ गई कि पिताजी की भाषा ठीक नहीं थी। उसने पिताजी को समझाया कि आप कल फिर वहां जाना, वेश बदल कर जाना और इसी बात को जैसे मैं कहती हूं वैसे ही कहना। अब वही आदमी भेष बदल कर अगले दिन उसके पास गया और पत्री देकर कहा कि आपकी उम्र आपके परिवार से सबसे ज्यादा, आप लंबी आयु तक जीवित रहोगे। वह आदमी खुश हो गया और उसने ढेर सारे कपड़े और दक्षिणा देकर विदा किया। तो दोस्तों, अपनी बात को कहने का ढंग अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो बात का बतंगड़ बन जाता है। इसलिए आपसे भी कहा है कि जो भी बोलते हैं सोच के बोला करें, समझ के बोला करें, कम बोला करें, मीठा बोला करें। अपनी वाणी पर कंट्रोल करके इस समय आपको चलना होगा, तभी बात बननी है। क्योंकि ये जवान है, बहुत जल्दी फिसल जाती है, बहुत जल्दी फिसलती है। तो इसलिए इस जवान को काबू में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझे वो हमदर्द कैसा। तो आजकल बहुत से लोग हमदर्दी दिखाते मिलेंगे, लेकिन जिसके आगे अपने दुख रोने पड़े वो हमदर्द हो ही नहीं सकता। हम सभी लोग क्या कहेंगे या सोचकर जीवन जीते हैं। हम सभी कि लोग क्या कहेंगे या सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेगा, क्या कभी इस पर भी विचार किया है? दोस्तों, इस पर भी विचार करना चाहिए कि भगवान क्या कहेगा। क्या आप हर समय चिंता में उलझे रहते हैं? सुधार लीजिए अपनी ये आदतें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये आपकी तरक्की में बाधक है। जिस घर में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लोग सोते हैं वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। लक्ष्मी जी ज़्यादा देर वहाँ रुकती नहीं है। आपके घर का नौकर कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो नहीं सो रहा। आप इसे नोट करें, इसे तुरंत वहाँ से दूसरी जगह सुनाएं। दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स आपको दिए जा रहे हैं, ये अपने घर में आप जरूर इसको अपनाएं। हर रोज अगर तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के छींटे मार दें तो घर में बीमारी का प्रकोप कम होगा, आरोग्य सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको जरूर धारण करनी चाहिए। आप ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुँचती है। ध्यान रखो कि वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। चाल कोई भी कितना भी चल ले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के हाथ में ही होती है। जब तुम अपना सब कुछ दोगे तब श्री कृष्ण तुम्हारे हिस्से आएंगे। तो आपको अगर श्री कृष्ण के पास जाना है, श्री कृष्ण से बनाकर रखना है अपना लगाव, तो आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने अहम को त्यागना होगा, तो तब बात बनेगी। अहम त्याग लेंगे तो समझो आधी मुसीबतें आपकी खत्म हो गई। दोस्तों, इस समय आने वाली शुभ घड़ियों का शुभ कंपन भी होता हुआ आप महसूस कर पाएंगे। आप शुभ घड़ियों से बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम हैं। दुष्ट प्रभावों को दूर करने, उनका प्रतिरोध करने या उन्हें प्रभावहीन करने की क्षमता रखती है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। आपकी जन्मपत्री तो आपके पूर्व जन्म के पुण्य आदि कर्म का लेखा जोखा है, जिसे आप भाग्य कहते हैं। भाग्य बदलना सरल नहीं है, लेकिन यही यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ भगवान का सहारा लेकर ईमानदारी से कर्म करेंगे तो उत्तम फल की संभावनाएं प्रबल होती है। बस आप सभी कर्क राशि के दोस्तों, आप अपने मन में एक बात बैठा लो कि हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम मोहताज नहीं भाग्य के, हम मोहताज नहीं किसी के भी। हम अपने दम और प्रभु कृपा से बहुत कुछ करना जानते हैं।
इस समय आपको अपने मन की अंतर चिकित्सा करने की जरूरत है। दोस्तों, खुश रहा करो। बहुत मुश्किल है सभी को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। चलो चांद का किरदार अपना लें, दाग अपने पास रखें और रोशनी चारों ओर फैला दें। कदम अब बढ़ा ही दें, जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर दोस्तों स्वयं को पहचाने, क्योंकि समय को पहचानने से अधिक गहरा कोई ज्ञान नहीं है। खुद को पहचाने, यदि क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं है। आपके मन में अब ऐसे ही विचार आने चाहिए। अब वो समय आ गया जब आपने गुजरे दुख भरे वक्त को टाटा बाय बाय करना है और आगे बढ़ना है। इस समय बहुत से उल्टे सीधे विचार आएंगे। आप विचारों को शून्य करने के लिए उसका हल शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक करें। लेन देन में थोड़ा परहेज करें तो अच्छा होगा। मन में आने वाले विचारों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यह विचार आपको कल का रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, आप सबकी मदद करते हैं, यह स्वभाव आपके लिए शुभ होगा। चाहे आपका साथ कोई दे ना दे, आपने उसका साथ देना है जो मुसीबत में आपके पास मदद मांगने आए। आपकी मदद तो खुद परमात्मा कर ही रहा है। आपने किसी से भी आशा और उम्मीद नहीं रखनी। अब आप कमर कस लें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद जाग रही है। आप अपने लक्ष्य की ओर तरफ अपना पहला कदम बढ़ा ही दें। दोस्तों, ना हो जाना, क्योंकि भाव, सुख, जमीन, ये सब आपके ग्रहों के कमाल के साथ ही आपको दिखाई देते हैं। पराक्रम को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस समय आपने विशेष ध्यान देना है। कोशिश करें किसी को आपके द्वारा दुख ना पहुंचे, जाने अनजाने से। इस समय आपको डबल माइंड होने से बचना चाहिए। लोगों की निंदा से बचकर रहें। अपनी गलतियां ढूंढो और लोगों की गलतियों को माफ करो। आप थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार लेकर आए, जैसे मैं आपको अच्छी खबरें देगा। आप अपनी कमियों को दूर करें। एक तो आप झूठी तारीफ से खुश ना हुआ करें। आप सोचो, क्या यही आपकी कमी है जिसके कारण आपको अतीत में नुकसान भी हुआ होगा? आपको आपकी कमी बताना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि आप अपनी गलती कभी मानते नहीं। इसी कारण कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ा होगा। दोस्तों, समय, सत्ता, संपत्ति, शरीर चाहे साथ ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। सच्चे संबंध का साथ लेते हुए आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हमें रो लेना चाहिए, नहीं तो आंखों में खुशकी आ जाती है, खारिश भी ज्यादा होती है। कभी कभी कारण रोना जरूर चाहिए। कभी हम पूजा कर रहे हैं तो कभी कभी रोना आ ही जाता है, क्योंकि ये भगवान के भाव के कारण होता है और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसा रोना आ जाए तो बहुत ही ये शुभ संकेत है। उसे हम कहते हैं भाव के आंसू। जिसकी आंखों में आंसू नहीं आता तो उसकी आंखें और दिल पत्थर के हो जाते हैं। कभी कभी भगवान के पास अकेला बैठकर उसकी बंदगी में ही सही 2 आंसू बहा लिया करो। अपने किए हुए गुनाह आप भगवान के आगे ही बोल दिया करो। भगवान आपके सभी किए हुए गुनाह माफ करेगा। कभी आईने के सामने खड़े होकर भगवान को धन्यवाद करते हुए भी रो लिया करो कि मुझे कितना सुंदर चेहरा दिया। कभी कभी खाने की थाली सामने रखी हो तो उस खाने की थाली की तरफ शुक्रिया करते करते रो लिया करो कि प्रभु शुक्र है, तुम मुझे खाने को इतने सुंदर सुंदर पकवान दे रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भूखे सोए होंगे। मैं भूखा उठा तो जरूर था और सोता खाकर हूँ। तेरी कृपा है प्रभु मेरे ऊपर। तो कभी कभी रो लिया करो। आंखों में चमक बनी रहती है। सारी मैल आंखों की भी और मन की भी मैल रोने से निकल जाती है। औरतों की आंखें ममता, करुणा, वेदना और प्यार क्यों झलकता है? क्योंकि वह बहाने से या बिना बहाने से रोती रहती हैं। इन आंखों से जल्दी पानी आ जाता है। पहले चूल्हे पर रोटी बनाते बनाते
रोती थी धुएं में, साथ आंसू भी आ जाते थे। लेकिन अब ना चूल्हा रहा, ना वो आंसू रहे, ना वो धुआं रहा। अब तो गैस के आगे खड़े होकर काम करना होता। तो कोशिश करें कि भगवान के पास बैठकर कभी कभी भाव से आंखों से 2 आंसू आ जाने चाहिए। खाना खाएं तब आ जाएं, कपड़े पहने कि ये भगवान देख कितने सुंदर कपड़े दिए हैं मेरे को, मेरे क्या लियाकत है, मैंने ऐसा क्या किया जो तू मेरा इतना ख्याल रखता है। भाव के 2 आंसू बहा दो। भगवान सुनता है, महसूस करता है कि इसको कदर है, मेरे दिए की कदर है। तो फिर आपको किसी चीज़ की वो कमी नहीं रहने देगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे तुम्हारा राशि का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जीवन का बहुत गहरा रिश्ता है इन बातों का। इसलिए ये बातें आपकी लाइफ में मैं बताता रहता हूँ, अपनी राशि में बताता रहता हूँ कि किसी तरह सही सही मार्ग पर हम चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आप यह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं कि मुझे यही ही बनना है, तो आप बन सकते हैं। कुछ नया तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की उस किताब के नया पन्ना न दें। अपनी किताब को नया पन्ना देना होगा, तभी कुछ नया आप कर सकते हैं। आपकी पुरानी सोच एक टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा भविष्य नहीं, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे सब छोड़ चुके, मेरे पर कर्ज हो गया, मुझे पथरी हो गई, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे थायराइड हो गया, मुझे सोराइसिस हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा शरीर सूज गया, मुझे बीपी हो गया, मेरे घुटने काम नहीं करते, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरे सारे ग्राम मेरे खिलाफ है। यह वाला भी नहीं बनना। ऐसी सोच नहीं बनानी। सारा दिन नेगेटिव नहीं सोचना, सारा दिन पॉजिटिव सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, देखो मैं कितना स्वस्थ हूँ, देखो मैं कितना बढ़िया सुबह उठा हूँ, देखो अच्छी नींद ली है मैंने, अच्छा खाना है। बस पॉजिटिव सोच आप बना के रखें, आपके सभी काम बनेंगे। बस यही सोच आपको, जो नेगेटिव सोच है ना, वो घसीटते हुए आपके लक्ष्य से पीछे ले जाती है, और पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पकड़ते हुए आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। सबसे पहले आज ही, अभी ही अपने मन की अलमारी खोलना होगा। उसमें से क्या क्या नेगेटिव है देखना होगा कि क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या जमा है, कौन सी सोच से विश्वास और कौन सी भावनाएं शांत होकर बैठें, गौर करें इसमें से क्या क्या हमारे काम की चीज़ है। जो काम की है रखें, जो काम की नहीं है उसे हटाएं, दूर फेंकें, हटा। अब आपको अपनी पहचान को पीछे छोड़ना होगा। यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग पुराने ढरे से सहन होता है। तो दोस्तों, जो पुराने ढरे की चीज़ें हैं, जो आपने सोच रहा, अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें बैठा रखी हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे हो जाऊंगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा, उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। जब उसको बदलेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी बदलती चली जाएंगी। दोस्तों, परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। आप संतुलित व्यवहार तथा सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी तरक्की में सहायक होगा। आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी। आज कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है। बातचीत के दौरान उचित शब्दों का ही प्रयोग करें। यह भी ध्यान रखें कि गुस्से व जल्दबाजी की वजह से कुछ काम ना बिगड़ने पाए। कारोबार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बने रहते हैं, हर किसी के साथ है, आपके साथ नहीं, परंतु समय रहते समाधान भी आपको मिल जाएगा। सहयोगियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में साथ काम करने वाले आपके विरुद्ध षड्यंत्र ना करें, इसके लिए आप सबसे बना कर रखें। रोजमर्रा की दिनचर्या से राहत पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक
गतिविधियों में आपका रुझान बनना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस करेंगे। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज में आपको सम्मानित रखेगा। विद्यार्थी तथा युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, अपनी कब्ज और गैस की वजह से दिनचर्या अस्वस्थ हो सकती है। अपने खान पान को बहुत ही अधिक संतुलित बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें तथा अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार ना लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पति पत्नी के बीच भी संबंधों में मधुरता रहेगी। अत्यधिक काम की वजह से पैरों में दर्द और सूजन की समस्या रह सकती है। घबराएं ना, इसका तुरंत इलाज लें। साथ ही व्यायाम भी जरूर करें, योगा जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको रोज कहता हूँ 3 से 5 उठो, 3 से 5 उठो, कुछ योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, साधना करो, कुछ करो। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। ये फोन में कुछ नहीं है, टीवी में कुछ नहीं, सब बेकार की चीज़ें हैं। ये बहुत हमें कई जन्म खराब करने वाली चीज़ें आज हमारे हाथ में आ चुकी हैं। इनसे जितनी दूरी बना लो उतना अच्छा है। अपने ऊपर क्षमता से अधिक कार्यभार तथा जिम्मेदारियां ना लादें। आपकी उपलब्धियों की वजह से कुछ लोगों में आपके प्रति जलन की भावना उपज सकती है, परंतु सबको नज़रअंदाज करें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। महिलाएं विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें तथा वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या से बचने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी है। थोड़ा सा खुली हवा में जाएं, घूमें, योग करें, मेडिटेशन करें, साधना करें, ध्यान करें और रिलैक्स होकर बैठें। तो दोस्तों, कर्क राशि आज की शनिवार की 21 जून की ये राशि थी। रोज ही आपके समक्ष हम ये लेके आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ग्रहों के साथ साथ आपकी रोज की जो दिनचर्या है उसके बारे में बताएं, अध्यात्म के बारे में बताएं और एक दो ऐसे प्रसंग लाएं जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश तो यही रहती है। बाकी आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन काफ़ी लोग अच्छे मैसेज देते हैं और लाइक करते हैं। तो आप भी बताया करें कि क्या और चाहिए, इससे बढ़िया और क्या दे सकते हैं हम आपको। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी कुंडली पत्री, जन्म पत्री दिखानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। 15-20 दिन का समय लगता है, आपको उसका जवाब मिलेगा। और आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं उपलब्ध रहूँगा तो मैं आपसे बात जरूर करूँगा। तो मेरा नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है 9315336907। व्हाट्सएप कॉल करें आप तो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।